पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया। वापसी का सफर। किस्त नंबर 125। 99 सीढ़ियों का राज। अंबर का जिस्म पत्थर की तरह ठंडा हो गया। आधी लाश औरत मुस्कुराई। उसके दांत बजने की आवाज आई। अबू हमजा चीख मारकर भाग गया। अंबर ने लाश औरत का हाथ झटक दिया और तेजी से कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकल आया। कब्रिस्तान में से उस लाश औरत की आवाज उसका पीछा करती रही। अंबर ने अबू हमजा को आवाज दी। वो एक जगह लंबी घास में छुपा हुआ था। अंबर ने उसे तसल्ली दी और कहा वो कोई बदरू थी, भाग गई। अबू हमजा ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, इस किस्म की बदरू मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। मेरे अल्लाह, किस कदर भयानक था उसका चेहरा, और तुम कैसे आराम से खड़े उसे तक रहे थे। मुझे तो तुम भी कोई जिन भूत लगते हो। अंबर हंस दिया, शायद मैं भी जिन हूं। फिर वो अबू हमजा का बाजू थाम कर बोला, चलो अब यहां से निकल चलें, कहीं वो बदरू फिर हमारे पीछे ना आ जाए। रात ठंडी यख और अंधेरी थी। दरख्तों के झुंडों के नीचे तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। उन्हें दूर दरिया चमकता नजर आया। वो दरियाए सेन बह रहा है, अंबर ने कहा। अबू हमजा ने दरिया की तरफ देखा, गहरा सांस लिया और कहा, इस दरिया को देखने के लिए मैं तरस गया था। किले के अजियत घर में 6 माह से कैद था। अगर तुम मेरी मदद को ना आते तो खुदा जाने ये फ्रांसीसी जल्लाद मेरा क्या हशर करते। उन्होंने हमारे कई मुसलमान मुजाहिदों के सर कलम किए हैं, उनके घरों को आग लगाई है, उनके माँ बाप बहन भाइयों को फांसियों पर चढ़ाया है। मेरी एक ही बहन है जुबैदा, वो खुद भागकर मुजाहिदीन के साथ शामिल हो गई थी। दरिया पर पहुंचकर अंबर ने पूछा कि अब उन्हें दरिया के साथ साथ चलना चाहिए या दरिया पार करना होगा। अबू हमजा पेरिस शहर के सारे इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अगरचे ताबखीर में मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, मगर उसने ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा पेरिस में गुजारा था, और इसी शहर से उसने इस्लामी मुजाहिदीन की इनकलाबी सरगर्मियाँ शुरू की थी। उसने अंबर से कहा, हम दरिया पार नहीं करेंगे, बल्कि दरिया के साथ साथ दूसरे पुल तक जाएंगे। दूसरे पुल से एक रास्ता हमारे खुफिया ठिकाने की तरफ हमें ले जाएगा। रात के 3 बज रहे थे। नोत्रे डैम के गिरजाघर में अभी अभी 3 बार घंटा बजा था। अबू हमजा ने कहा, रात के 3 बज चुके हैं, हम 1 घंटे के अंदर अंदर रात के अंधेरे में ही अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। यकीन नहीं आता कि मैं किले से फरार होकर आ रहा हूँ। उस जालिम किले से आज तक कोई कैदी फरार नहीं हो सका। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अंबर। अंबर ने कहा, मैंने अपना इस्लामी फ़र्ज अदा किया है। मुझे तुम्हारे मुल्क के इस्लामी मुजाहिदों की तहरीक से दिली हमदर्दी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इस्लामी मुल्क इन काफिरों की गुलामी से आज़ाद हो। अबू हमजा बोला, मेरी बहन जुबैदा मुझे देखकर किस कदर खुश होगी। उसे तो यकीन नहीं आएगा कि मैं किले से फरार होकर आ गया हूँ। दरिया खामोशी से बह रहा था। दरिया का दूसरा पुल अभी तक धुंध में छुपा हुआ था। अबू हमजा ने कहा, अगर हमारे पास घोड़े होते तो हम जल्दी पहुंच जाते। ज़रा तेज़ चलो दोस्त। इस इलाके में रात को पहरेदार गश्त किया करते हैं। काफ़ी देर दरिया किनारे गीली ज़मीन पर चलने के बाद उन्हें दूसरे पुल का स्याह खाका सफ़ेद धुंध के पीछे उभरता दिखाई दिया। अबू हमजा ने कहा, वो पुल जो सामने नजर आने लगा है, हमें उसके नीचे से गुजरकर दरिया के किनारे किनारे हमें एक सराय की दीवार तक जाना होगा। वहाँ से एक रास्ता पेरिस की एक पुरस्रार गली में जाता है। बस उसी गली के एक मकान के नीचे हमारा तहखाना है। रात ढलती गई और वो बातें करते पेरिस की रात के ठंडे अंधेरे और धुंध में दरियाए सेन के पुल के नीचे पहुँच गए। पुल के नीचे गीली रेत में पाँव धंसते थे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर दरिया के किनारे पर आ गए। ये लंबा किनारा था जिसके किनारे छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी थी। अंधेरे में ये झाड़ियाँ चुड़ैलें लगती थीं जो दरिया के किनारे कितार बनाकर बैठी हुई थी। वो दोनों खामोश थे। अबू हमजा आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद पुरानी सराय की छोटे पत्थरों से बनी दीवार आ गई। उस दीवार पर जगह जगह जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। उसी लंबी दीवार के पीछे की तरफ एक जगह से पत्थर टूटे हुए थे और एक सुराख बन गया था। अबू हमजा उस सुराख में से झुककर गुजर गया। अंबर उसके पीछे पीछे था। अब वो एक तंगो तारीक गली में थे जिसके कोने में लगा चर्बी के तेल वाला लैंप बड़ी मुश्किल से जल रहा था और बुझने ही वाला था। उसकी लौ डूब रही थी और रोशनी सारी गली में से सिमट कर लैंप के पास आ गई थी। वो गली के कोने की दीवार में लटकते उस लैंप के नीचे से गुजरकर एक मोड़ घूम गए। अंधेरे में वो सायों की तरह आगे बढ़ रहे थे। मकानों की खिड़कियां बंद थी। डेड़ियों में गहरा अंधेरा छाया हुआ था और रात को भौंकने वाले कुत्ते भी सो गए थे। एक लकड़ी के छोटे से दरवाजे वाले मकान के पास खड़े होकर अबू हमजा ने दरवाजे पर 3 बार एक खास अंदाज से उंगली मारी। अंदर से कोई जवाब ना आया। अबू हमजा ने 2-3 बार दरवाजे पर खास अंदाज में दस्तक दी। किसी ने दरवाज़ा न खोला। अबू हमजा ने अंबर की तरफ देखकर कहा, मालूम होता है हमारे साथी मुजाहिद गहरी नींद सो रहे हैं। उसने दरवाजे को कंधे से धक्का दिया। दरवाजे की कुंडी अंदर की जानिब से टूटकर गिर पड़ी। अंदर ड्योड़ी में अंधेरा था। अबू हमजा अंबर को साथ लेकर एक जगह से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे खुफिया ठिकाने में आ गया। यहाँ दीवार के साथ एक मशल जल रही थी। उसकी रोशनी में उन्होंने जो मंजर देखा उससे अबू हमजा की चीख निकल गई। फर्श पर इस्लामी मुजाहिदीन की 6-7 लाशें पड़ी थी।
उन सब की गर्दनें कटी हुई थी और सर तरबूजों की तरह इधर उधर पड़े थे। फर्श पर खून ही खून था। उनमें अबू हमजा की बहन जुबैदा की लाश और सर कहीं नहीं था। अबू हमजा सर पकड़कर बैठ गया। मालूम होता है फ्रांसीसी कुत्तों ने छापा मारा था, लेकिन मेरी बहन जुबैदा कहाँ है? मेरे शामी दोस्त अब्दुल्ला की लाश कहीं नजर नहीं आती। अंबर ने कहा, सवाल यह है कि अंदर से दरवाज़ा किसने बंद किया था? अबू हमजा ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा, फिर जल्दी से तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। उसने ड्योढ़ी के अंधेरे में झुक कर देखा। उसके जानिसार मुसलमान पहरेदार मुजाहिद की लाश दरवाजे के एक जानिब दीवार के साथ पड़ी थी। अबू हमजा उस पर झुक गया। लाश का दिल आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। ये जिंदा है अभी। फिर उसने पहरेदार मुजाहिद के कान में उसे आवाज़ दी, सुबान, सुबान, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? शदीद जख्मी सुबान ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर अबू हमजा को देखा। उसके खुश्क ओंठों पर मौत की सफ़ेदी छा रही थी। उसने कहा, अबू हमजा, वो लोग अचानक आ गए, तलवारें चली, साथी शहीद हुए। अबू हमजा ने पूछा, मेरी बहन जुबैदा और अब्दुल्ला कहाँ हैं? जख्मी सुबान ने कहा, उन्हें शाही फौज पकड़कर ले गई है। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने शादी कर ली थी और इंतजार करते थे। शाही फौज ने सबको शहीद कर दिया, सबको। मैं गिर पड़ा था और इसके साथ ही सुबान की गर्दन एक तरफ को ढलक गई। वो शहीद हो चुका था। शायद वो अबू हमजा को उसकी बहन जुबैदा के बारे में ये बातें बताने के लिए ही जिंदा था। अबू हमजा सर झुकाए खामोश बैठा रहा। वो लोग मेरी बहन और उसके शौहर के साथ बड़ा घिनौना सलूक करेंगे। वो उनसे हमारी तहरीक और दूसरे साथियों के बारे में पूछगिछ करेंगे और उन्हें बड़ी अजियत देंगे। मुझे उनकी मदद करना होगी। और अबू हमजा उठ खड़ा हुआ। अंबर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे दोस्त, इस वक्त जज्बात की नहीं, अक्ल की जरूरत है। तुम अभी अभी काफिरों की कैद से निकल कर आ रहे हो। अगर फिर उधर गए तो पकड़े जाओगे। अबू हमजा ने कहा, लेकिन मैं अपनी बहन को उन जालिमों के पंजे से हर हालत में छुड़ाना चाहता हूँ। अंबर ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लेना होगा। हमें ठंडे दिल से सोचकर एक मंसूबा बनाकर उस पर अमल करना होगा। अबू हमजा अंबर को साथ लेकर तहखाने में आ गया। उन्होंने वहां एक गड़ा खोदकर लाशों की नमाज़ जनाजा पढ़ी और सबको वहां दफन कर दिया। इस दौरान में सुबह हो गई थी। अंबर ने कहा, यह जगह फ्रांसीसी सिपाहियों की नज़र में है। सुबह उन्हें पता चल जाएगा कि तुम किले से फरार हो चुके हो। वो सीधा यहाँ तुम्हें तलाश करने आ जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी खुफिया जगह तुम्हारे पास है जहाँ तुम पनाह ले सको? अबू हमजा ने कुछ सोचकर कहा, एक मिस्री खाना बदोश औरत हमारे लिए काम करती है। वो पेरिस से बाहर एक जंगल में रहती है। लुबाबा उसका नाम है। अगर हम उसके पास चले जाएं तो मुझे छुपा सकती है। मगर मैं कब तक छुपा रहूंगा? इतनी देर में वो लोग मेरी बहन को अजियत दे देकर हलाक कर डालेंगे। अंबर ने कहा, कम अज कम कोई इनकलाबी कदम उठाने तक तो तुम्हें खाना बदोश औरत के पास ही छुप कर रहना होगा। चलो अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल चलो। कोई पता नहीं शाही फौज के सिपाही घोड़े दौड़ाते इधर आ रहे हों। वो ये बातें कर रहे थे कि उन्हें दूर गली के पथरीले फर्श पर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। अबू हमजा ने कहा, वो लोग आ गए हैं, भाग चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। अंबर, वो खुफिया मकान की ड्योढ़ी से निकलकर गली के एक तरफ भागे। दिन निकल आया था, मगर तंग गली में इतनी रोशनी नहीं आती थी। मकानों के छज्जे आगे को झुके हुए थे, जिसकी वजह से गली में अंधेरा छाया हुआ था। घोड़ों के टापों की आवाज गली में आ गई। जो ही अबू हमजा और अंबर गली का मोड़ घूमे, फ्रांसीसी सिपाही घोड़े दौड़ाते गली में दाखिल हो गए। एक सिपाही ने अंबर और अबू हमजा को मोड़ घूमते देख लिया था। वो तलवार लहराता उनके पीछे घोड़ा लेकर लपका। अंबर और अबू हमजा ने अपने पीछे घुड़सवार देखा तो एक हवेली में दाखिल हो गए। ये बेआबाद हवेली थी। घुड़सवार भी हवेली में आ गया। अबू हमजा को अंबर ने सीढ़ियों के ऊपर भिजवा दिया और खुद दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। घुड़सवार दरवाजे पर आकर घोड़े से उतर आया। अंबर को जो कुछ करना था जल्दी करना था, क्योंकि वक्त नहीं था, क्योंकि उस घुड़सवार के साथी भी वहां आ सकते थे। इतने ज्यादा सिपाहियों से अबू हमजा को बचाना अंबर के लिए मुश्किल हो सकता था। अंबर ने जानबूझकर दरवाजे को खटखटाया। घुड़सवार सिपाही तलवार लहराता हुआ छलांग लगाकर दरवाजे पर आ गया। उसने पांव मारकर दरवाजे को खोल दिया। अंबर भी यही चाहता था। सामने अंबर खड़ा था। घुड़सवार सिपाही ने अंबर पर तलवार मारी। अंबर ने आगे बढ़कर फ्रांसीसी जुबान में सिपाही से कहा, उल्लू की दुम, अपनी जान न गंवा और यहां से वापस भाग जा और किसी से हमारा जिक्र न करना। जा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। मगर वो फ्रांसीसी सिपाही फ्रांस के शाही खानदान के जूठे खाने खा खाकर मोटे पले हुए दिमाग में अंबर की बात ना आ सकी। उसने अंबर पर तलवार का दूसरा वार किया। अब ये बताने की हम जरूरत महसूस नहीं करते कि दूसरा वार करने के लिए वो फ्रांसीसी सिपाही जिंदा नहीं था। अंबर ने अबू हमजा को आवाज दी, यहां से निकलो अबू हमजा। अबू हमजा सीढ़ियों से नीचे आ गया। वो दोनों सिपाही के घोड़े पर सवार होकर गलियों गली फरार हो गए। ये गलियां वीरान वीरान थीं। यहाँ ऐसे गरीब लोग रहते थे जो अभी तक गंदे मुंदे कमरों के अंदर फटे हुए लिहाफ ओढ़े सो रहे थे। अंबर ने खास तौर पर यह बात देखी कि पेरिस में गरीबी बड़ी जबरदस्त थी। या तो लोग बहुत अमीर थे और या बहुत गरीब,
और कूड़े क्रिकेट से चीजें ढूंढ कर खाते थे। शायद समाज की यही ऊंच नीच बाद में इनकलाब फ्रांस की वजह बनी, जिसने पेरिस की गलियों में खून की नदियां बहा दी। सूरज सर्द धुंध में छुपा हुआ था। सर्दी बहुत सख्त थी। पेरिस के गली कूचे सर्दी में ठिठर रहे थे। धुंध इतनी ज्यादा थी कि 10-15 गज से आगे की शहर नजर न आती थी। अबू हमजा अंबर को लेकर घोड़ा दौड़ाता शहर से बाहर निकल आया। उसका इस तरह खुले बंदों फिरना ठीक नहीं था। सिपाही उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रहे थे। वो किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस बात का अबू हमजा को एहसास था। चुनाचे वो तेज से घोड़ा दौड़ाता जंगल की तरफ धुंध में उड़ा जा रहा था। उस जमाने में पेरिस के शहर के बाहर घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में दरिंदे तो बहुत कम होते थे, मगर चोर डाकू जरूर रातों को आकर छुप जाया करते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जो छतरियों की तरह फैले हुए थे। ये दरख्त साथ साथ उगे हुए थे। उनकी शाखें एक दूसरे में फंसी हुई थीं। जंगल में दाखिल होते ही अबू हमजा ने घोड़े को छोड़ दिया और दोनों पैदल चलने लगे। काफी पेचदार पगडंडियों से गुजरकर एक जगह दरख्तों के दरमियान चट्टान की ओट में एक जगह झोंपड़ी बनी हुई थी। एक मोटी औरत नीले पीले रंग का फ्राक पहने, सर पर सुर्ख रुमाल बांधे लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उसके कानों में पीतल की बालियां थीं। अबू हमजा ने अंबर से कहा कि यही खाना बदोश औरत लुबाबा है। उस औरत ने अबू हमजा को देखा तो उससे लिपट गई। मोसियो, सिनोर, बोनीदू। फिर अंबर की तरफ शक की निगाहों से देखकर बोली, ये सिनोर कौन है? अबू हमजा ने अंबर के बारे में उसे बताया कि उनकी तहरीक मुजाहिदीन का बेहद हमदर्द है और उनकी खातिर कई बार अपनी जान खतरे में डाल चुका है। खाना बदोश औरत बड़े गौर से अंबर को देख रही थी। ये औरत फाल भी निकालती थी और हाथ की लकीरें देखकर किस्मत का हाल भी बताती थी। उसने अबू हमजा से कहा, सिपाही तुम्हारे पीछे लगे होंगे, आओ पहले तुम्हें छुपा लूं। लुबाबा उन्हें चट्टान के ऊपर ले गई। यहाँ घनी झाड़ियों के बीच में एक खुली जगह थी। यहाँ लुबाबा ने दरी लाकर बिछा दी। उसने अंबर और अबू हमजा के आगे पानी और जंगली फल और रोटी लाकर रख दी। अबू हमजा ने उसे बताया कि सिपाहियों ने उनके खुफिया ठिकाने पर छापा मारकर तमाम मुजाहिदीन को शहीद कर दिया है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गए हैं। खाना बदोश लुबाबा ने कहा, किले से तुम्हारा भाग आना एक मौजज़े से कम नहीं। तुम्हारी बहन और अब्दुल्ला मुजाहिद का सुनकर दिल को दुख हुआ। जालिम फ्रांसीसी उनके साथ वैशियों जैसा सलूक करेंगे। अबू हमजा ने कहा, लुबाबा, मैं अपनी बहन और उसके खामन को हर कीमत पर छुड़ाना चाहता हूँ। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? लुबाबा ने कहा, यह सोचकर ही बताया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि अब पेरिस में कोई मुसलमान मुजाहिद नहीं जो तुम्हारी मदद कर सके। इसलिए मेरी राय तो यही है कि तुम वापस अपने वतन ताबखीर चले जाओ और वहां से ताज़ा दम मुजाहिदीन गोलीले लेकर पेरिस में आओ और अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करो। अंबर ने कहा, इस दौरान में तो फ्रांसीसी जुबैदा और उसके खामन को हलाक कर चुके होंगे। लुबाबा ने कंधे उचका कर कहा, यह तो है, फिर और क्या किया जा सकता है? कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। क्या तुम किले में जाकर जुबैदा को छुड़ा सकते हो? अंबर ने खाना बदोश औरत की तरफ गहरी नजर से देखकर कहा, छुड़ा सकता हूं, मगर इसमें जुबैदा की जिंदगी को खतरा है। खाना बदोश औरत लुबाबा ने कहा, यही तो बात है, ना सिर्फ जुबैदा बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में होगी। वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, खैर ये तो तुम ना कहो, मेरी जिंदगी को भी कोई खतरा नहीं है। अबू हमजा परेशान था। उसने कहा, हाँ, इन बातों को छोड़ो। सबसे पहले तो हमें यह मालूम करना है कि जुबैदा और अब्दुल्ला को उन लोगों ने किले में किस जगह कैद कर रखा है। बाकी मैं यहाँ से ताबखीर अकेला कैसे चला जाऊँ? मुझे जुबैदा की फिक्र रहेगी। लुबाबा ने कहा, यहाँ तुम्हारी जिंदगी सख्त खतरे में है और तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा रहना यहाँ बेकार है। वापस वतन जाकर तुम अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा कर सकते हो और नए मुजाहिद यहाँ लेकर आ सकते हो। अंबर ने अबू हमजा से कहा, लुबाबा ठीक कह रही है। मेरी भी राय यही है कि तुम जिस तरह भी हो सके वापस चले जाओ। मैं जुबैदा और अब्दुल्ला को किसी न किसी तरह यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पास भेज दूंगा। अबू हमजा ने कहा, तुम अकेले इतना बड़ा खतरा मोल कैसे ले सकते हो? अंबर बोला, तुम कुछ मेरी ताकत से वाकिफ हो चुके हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अबू हमजा खामोश हो गया। उसने अंबर की ताकत की एक आध झलक देख ली थी। आखिर में फैसला हुआ यही कि अबू हमजा वापस वतन जाकर मुजाहिदीन के साथ मिलकर तहरीक को नए सिरे से शुरू करेगा। खाना बदोश औरत ने उनके आगे गरम गरम कहवा लाकर रखा। अबू हमजा ने कहा, अम्मा जरा अंबर का हाथ तो देखो, इसकी लकीरें क्या कहती हैं? क्या यह जुबैदा और अब्दुल्ला की जान बचाने में कामयाब हो सकेगा? खाना बदोश औरत ने अंबर का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी लकीरों को देखने लगी। अंबर की लकीरें देखकर वो चौंक पड़ी। कभी लकीरों को इधर से देखती, कभी उधर से देखती, कभी अंबर का चेहरा तकने लगती। उसकी आंखें हैरत से खुली थी। अबू हमजा ने पूछा, क्या कोई खास बात है अम्मा? खाना बदोश औरत लुबाबा ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी लकीरें मैंने अपनी जिंदगी में किसी आदमी की नहीं देखी। अबू हमजा ने पूछा, तुम ये बताओ कि अंबर कामयाब होगा कि नहीं? लुबाबा बोली, लकीरें कह रही हैं कि यह कामयाब होगा, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है, इसकी जिंदगी की लकीर इतनी लंबी है कि मालूम होता है ये हजारों साल तक जिंदा रहेगा, जो एक नामुमकिन बात है। अंबर ने हाथ खींच लिया और कहा, इस दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं है। खाना बदोश औरत को यकीन हो गया था कि यह कोई पुरस्कार शख्स है। वो खामोश हो गई और कहवा पीने लगी। रात को अबू हमजा ने
खाना बदोशों का भेस बदला और लुबाबा की घोड़ा गाड़ी में बैठकर अंबर के साथ फ्रांस की सरहद की तरफ रवाना हो गया। 2 दिन तक जंगलों में सफर करने के बाद आखिर वो सरहद पर पहुंच गए और वह सरहद पार कर गया। फ्रांस से निकलते हुए अबू हमजा ने अंबर को ताकीद की और वादा लिया कि उसकी बहन जुबैदा और अब्दुल्ला को किले से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। अंबर ने उसे यकीन दिलाया कि वो अपनी जान खतरे में डालकर जुबैदा और अब्दुल्ला पर आंच नहीं आने देगा। अबू हमजा अपने वतन को रवाना हो गया। अंबर खाना बदोश औरत के साथ वापस पेरिस के करीबी जंगल में आ गया। उसे यकीन था कि मुसलमान मुजाहिदा जुबैदा और उसका खामिंद बस्टाइल के खूनी किले में ही किसी तहखाने में बंद होंगे। किले के अंदर यह खुफिया रास्ता उसे मालूम था और वह सेबी कब्रिस्तान से जाता था, जिस कब्रिस्तान में उसने आधी जिंदा आधी मुर्दा औरत की लाश को देखा था। कितनी भयानक थी वो मुर्दा औरत, और उसके जिस्म का एक हिस्सा बिल्कुल ठीक और जिंदा इंसानों जैसा था, जबकि दूसरे हिस्से की हड्डियां निकली हुई थी। एक आंख बिल्कुल दुरुस्त थी और दूसरी आंख में सुराख था और खोपड़ी नंगी दिखाई दे रही थी। अंबर ने आखिर यही फैसला किया कि वो कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही किले में एक बार फिर दाखिल होकर जुबैदा का पता चलाने की कोशिश करेगा। उसने खाना बदोश औरत से जब उस कब्रिस्तानी रास्ते का जिक्र किया तो खाना बदोश औरत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अंबर से कहा, क्या तुम उस कब्रिस्तान में रात को गए हो? अंबर ने उसे बताया कि वो उसी रास्ते से अबू हमजा को निकाल कर लाया था और उसने रात को कब्रिस्तान में एक औरत की लाश देखी थी जो स्याह लिबास में कब्रों के दरमियान घूम रही थी। उसने मुझे आवाज भी दी थी। उसका आधा जिस्म ठीक था और बाकी आधा जिस्म हड्डियों का ढांचा था। वो खूबसूरत औरत थी, मगर उससे ज्यादा डरावनी औरत भी मैंने आज तक नहीं देखी, कि जिसका आधा चेहरा, एक बाजू, एक टांग बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हो, मगर चेहरे का दूसरा आधा हिस्सा खोपड़ी हो, एक बाजू और एक टांग हड्डियों का ढांचा हो। खाना बदोश औरत लुबाबा फटी फटी आंखों से अंबर को तक रही थी। क्या तुम जिंदा बचकर आ गए थे? अंबर मुस्कुराया। मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मेरी जिंदगी का? मगर तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या वो कोई चुड़ैल थी? लुबाबा ने कहा, तुम नहीं जानते, पेरिस का ये पुराना कब्रिस्तान एक बहुत बड़ा राज है, जहां मुर्दे चलते फिरते काम काज करते हैं। उस मुर्दों के शहर पर उस औरत की हुकूमत है जिसकी लाश तुमने देखी थी। ये लाश आधी रात को कब्रों में घूमती है और भूले भटके मुसाफिर को उठाकर कब्रों के नीचे अपने मुर्दों के शहर में ले जाती है। फिर वो इंसान कभी किसी को दिखाई नहीं देता। अंबर ने पूछा, तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? खाना बदोश लुबाबा कहने लगी, मैं जिप्सी औरत हूं और थोड़ी बहुत जादू टोना जानती हूँ। मैं बदरूहों को देख लेती हूँ और मुझे उनके हालात का इल्म हो जाता है, इसलिए कब्रिस्तान के नीचे आबाद मुर्दों के शहर के बारे में मालूमात रखती हूँ। अंबर ने कहा, लेकिन मुझे तो उसी रास्ते से किले में दाखिल होकर जुबैदा और अब्दुल्ला को वापस लाना होगा। लुबाबा कहने लगी, तो फिर कोशिश करना कि तुम दिन के वक्त वापस कब्रिस्तान से गुजरो। रात गुजर गई। दूसरे दिन सुबह को अंबर ने खाना बदोश औरत से इजाजत ली और शहर पेरिस के पुराने असीबी कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। वो आधी रात को सुरंग के रास्ते किले में दाखिल होना चाहता था। उसने जो किले के सिपाही की वर्दी पहन रखी थी, वो वर्दी उसने दोबारा पहन ली। बंदूक उसके पास नहीं थी, वो वापसी पर ही कहीं गिर गई थी। जब शाम हो गई तो वो कब्रिस्तान के शिकस्ता दरवाजे से गुजरकर कब्रों के दरमियान आ गया। कब्रिस्तान में शाम का अंधेरा फैल रहा था। टुंड मुंड बदसूरत दरख्तों पर सर्द खामोशी थी। बड़ी ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी। अंबर को चूंकि न सर्दी लगती थी और न गर्मी महसूस होती थी, इसलिए वो बड़े सुकून के साथ कब्रिस्तान की पगडंडी से गुजरकर खुफिया सुरंग की तरफ चल पड़ा। बदरू लाश के निकलने का वक्त अभी नहीं हुआ था। कई कब्रें उसी तरह खुली हुई थी और उनके अंदर जगह जगह मुर्दों की हड्डियां दिखाई दे रही थी। अंबर कब्रों में गुजरता चला गया। आखिर सुरंग का खुफिया मुंह दिखाई देने लगा। अंबर खुदा का नाम लेकर सुरंग में दाखिल हो गया। वो इस सुरंग से पहले भी गुजर चुका था। सुरंग में अंधेरा था। अंबर अंधेरे में ही अंदाजे के साथ आगे बढ़ता चला गया। जब सुरंग खत्म हो गई तो वो पेरिस के खूनी किले बस्टाइल में दाखिल हो चुका था। किले की दीवार के साथ साथ घनी झाड़ियां उगी हुई थी। यहाँ एक जगह छुपकर वो रात का अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। अगरचे उसने किले के सिपाही की नीली वर्दी और नीली टोपी पहन रखी थी, फिर भी वो चाहता था कि अंधेरे में बाहर निकलकर किले के उस इलाके में जाए जहां हाथियों के लिए ढलानी रास्ता बनाया गया था और जिसके नीचे जाकर तहखानों को रास्ता जाता था। किले में जगह जगह दीवारों पर मशलें जल रही थी। दूर महल में भी फानूस जगमगाने लगे थे। जब अंधेरा खूब गहरा हो गया तो अंबर झाड़ियों से निकलकर इस तरह किले की तरफ बढ़ा जैसे वो पहरा दे रहा हो, मगर उसके पास बंदूक नहीं थी। ये कमजोरी थी जो पकड़ी जा सकती थी। उसने सोच लिया कि वो कह देगा कि बंदूक खराब हो गई थी, उसने जमा करा दी है। वो दीवार के साथ साथ चलता उस जगह पर आ गया जहां हाथियों का ढलानी रास्ता नीचे जाता था। यहाँ उसे एक सिपाही अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अंबर को उसने देख लिया था। वो इधर उधर नहीं हो सकता था। करीब आकर सिपाही ने अंबर से पूछा कि तुम्हारी बंदूक कहाँ है? अंबर ने वही जवाब दिया जो उसने सोच रखा था। सिपाही बोला, अगर बंदूक खराब हो तो दूसरी मिल जाती है। तुम कौन हो? आज रात का खुफिया लफ्ज़ क्या है? ये बड़ी मुसीबत थी। उसे उस रात का खुफिया लफ्ज़ मालूम नहीं था। अब एक ही तरीका रह गया था और अंबर ने उसी तरीके पर अमल किया। उसने आगे बढ़कर सिपाही के मुंह पर हाथ रख दिया। सिपाही ने घबराकर बंदूक तान ली। अंबर ने पांव की ठोकर मारकर उसकी बंदूक दूर गिरा दी।
और फिर बड़ी आसानी से सिपाही की गर्दन तोड़कर उसकी लाश एक गड्ढे में फेंककर उसकी बंदूक खुद उठा ली और ढलानी रास्ते पर उतरने लगा। उस रात का खुफिया लफ्ज मालूम करना बहुत जरूरी था, उसके बगैर फिर कोई आफत खड़ी हो सकती थी। अंबर ढलानी रास्ता उतरकर नीचे तारीख बरामदे में आ गया। यहाँ से एक दीवार में से रास्ता नीचे तहखानों को जाता था, जहाँ कोठलियों में कैदी बंद थे। दरवाजे पर एक सिपाही पहरा दे रहा था। अंबर तेज तेज कदम उठाता उसके पास गया और बड़े रौब से बोला, तुम सीधे खड़े होकर पहरा क्यों नहीं देते? सिपाही जल्दी से सीधा खड़ा हो गया। उस जमाने में किले में एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला बड़ा चल रहा था। कोई सिपाही अगर दूसरे के खिलाफ ये शिकायत कर देता कि वो बादशाह के खिलाफ बातें कर रहा है तो उसे पकड़कर उसी वक्त फांसी दे दी जाती थी। सिपाही डर गया और बोला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पहरा देता हूँ भाई, और मैं बादशाह का वफादार भी हूँ। अंबर ने उसी रौब से कहा, बताओ आज रात का खुफिया लफ्ज़ क्या है? मुझे मालूम है, तुमको मालूम नहीं। सिपाही ने जल्दी से कहा, आज का खुफिया लफ्ज़ गेंडा है जनाब। अंबर मुस्कुराया, शाबाश, यही खुफिया लफ्ज़ है। मैं आज ही अलजायर से तब्दील होकर किले में ड्यूटी पर आया हूँ। मैं ज़रा शाही कैदियों की मुरम्मत करने जा रहा हूँ। सिपाही मुस्कुराया और बोला, हम उन सब को फांसी पर चढ़ा देंगे, ये हमारे बादशाह के दुश्मन हैं। ज़रूर ज़रूर, अंबर ने कहा, और वो दरवाजे में से गुजरकर सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने की कोठलियों के बरामदे में आ गया। वही कोठलियाँ थी जहाँ अबू हमजा कैद था। उसके साथी मुसलमान मुजाहिद वहाँ नहीं थे। साफ जाहिर था कि उन्हें हलाक कर दिया गया होगा। अंबर को जुबैदा और उसके खामिद अब्दुल्ला की तलाश थी। कोठलियों में दूसरे फ्रांसीसी मुजरिम बंद थे। उसे देखकर एक मुजरिम ने कोठली में खड़े होकर सैल्यूट किया। वो अंबर को नीली वर्दी में कोई अफसर समझ रहा था। अंबर ने मौका गनीमत जानकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कैदी ने कहा, पेरी सर, यही मेरा नाम है। अंबर ने इधर उधर देखा, बरामदा दूर तक खाली था। उसने कान को जाते हुए कहा, मेरी आज ही किले में ड्यूटी लगी है। ये बताओ कि यहाँ ताबखीर की एक मुसलमान कैदी लड़की अपने खामन के साथ लाई गई थी, वो कहाँ है? कैदी ने एक बार फिर सलूट मारकर कहा, सर वो दोनों शाही किले के नीचे कुएं वाले तहखाने में बंद हैं। फिर वो हंसकर बोला, जनाब ये मुसलमान हमारे बादशाह के दुश्मन हैं। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि कल इनके सर गुलोटीन के जरिए काट दिए जाएंगे। अंबर ने चौंक कर कैदी को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, बादशाह के दुश्मनों का यही अंजाम होना चाहिए। चलो अब तुम पीछे होकर बैठ जाओ, चलो। कैदी ने सलूट किया और अंधेरी कोठली की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। अंबर ने सोचा कि यह तो बड़ी बुरी खबर सुनाई इस कैदी ने। उसकी इतला गलत नहीं हो सकती थी। किले के कैदी एक दूसरे की पूरी खबर रखते थे कि किसको किस दिन फांसी दी जा रही है। वक्त बहुत थोड़ा था। अंबर के पास सिर्फ एक रात थी। उसी एक रात के अंदर उसे जो कुछ करना था कर लेना चाहिए था। पहले तो वो कुछ परेशान हो गया, क्या वो एक रात के अंदर अंदर दो इंसानों को शाही किले के कुएं से निकाल कर ले जा सकेगा? ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसे काम करना था, जो कुछ करना था जल्दी करना था। अंबर ने दिल में फैसला कर लिया कि वो खुदा की मदद के साथ इंशाअल्लाह जुबैदा और उसके खाविंद मुजाहिद अब्दुल्ला को उन काफिरों के हाथों नहीं मरने देगा। वो किले के तहखाने से निकलकर बाहर आ गया। वो घने दरख्तों के अंधेरे सायों में से गुजरकर शाही महल की तरफ चल पड़ा। शाही महल सामने एक बहुत बड़ा बाग के दरमियान उसे दूर से नजर आ रहा था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि शाही महल के नीचे इस कुएं को कौन सा रास्ता जाता है जिसके अंदर जुबैदा और अब्दुल्ला कैद में हैं। अंबर अपने इरादे की ताकत और खुदा पर अपने ज़बरदस्त ईमान के साथ आगे बढ़ रहा था। महल के आसपास सिपाही पैरे पर गश्त करते फिर रहे थे। अंबर के पास एक लम्हा ज़ाया करने के लिए भी वक्त नहीं था। शाही महल से थोड़े फासले पर जाकर वो एक संगे मरमर के शेर के बुत के पास खड़ा हो गया, जिसके मुंह से फवारा उछल रहा था और पानी एक गोल हौज में गिर रहा था। यहाँ फासले पर एक चर्बी का एक बहुत बड़ा लैंप रोशन था। अंबर सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर तलवार रखकर पूछा, तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर है? कौन हो तुम? आज का खुफिया लफ्ज़ बताओ। अंबर ने पलट कर देखा, शाही फौज का एक सिपाही सुनहरी कलगी वाली टोपी पहने उसके सामने खड़ा था। शाही महल के इर्द गिर्द जो सिपाही पहरा देते थे उनकी नीली टोपियों पर सुनहरी कलगी लगी थी, जो कि अंबर की टोपी पर नहीं थी। अंबर ने झटका, आज का खुफिया लफ्ज़ गेंडा है। वो तो ठीक है, मगर तुम किले के सिपाही हो, इधर शाही महल की तरफ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, बताओ तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मैं आज ही अलजायर से आया हूँ, वहीं पैदा हुआ था, इसलिए मेरा रंग गोरा नहीं है, वैसे मैं फ्रांसीसी हूँ। सिपाही ने गरज कर कहा, तुम्हें शाही गार्ड कमांडर के आगे पेश होना पड़ेगा, चलो आगे आगे। अब ये तो अंबर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसके पास इतना वक्त ही नहीं था। उसने सोचा क्यों नहीं सिपाही से काम लिया जाए। बस अंबर ने सिपाही की तलवार को पकड़कर कहा, सुनो, मैं इस किले का भूत हूँ और तुम्हारी जान लेने आया हूँ। सिपाही बनचक्का सा होकर रह गया। अंबर ने उचक कर उसकी गर्दन दबोचकर उसे नीचे गिरा लिया। अंबर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि सिपाही बेबस हो गया, उसके हलक से आवाज तक न निकल सकी। अंबर ने सिपाही की शारक पर अंगूठा रखकर जरा दबाया ही था कि सिपाही के गले से खरखराहट की आवाज निकलने लगी। अंबर ने उसके करीब मुंह लाकर कहा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि मुसलमान मुजाहिदा जुबैदा और उसका खामिद अब्दुल्ला किस जगह कैद हैं, तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा, नहीं तो मैं अभी तुम्हें हलाक किए देता हूँ। सिपाही ने हाथ के इशारे से कहा कि बताता हूँ। अंबर ने उसकी गर्दन पर से अंगूठा उठा लिया। सिपाही की आंखें खुली थीं। इतना ताकतवर आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था।
उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके ऊपर कोई भारी चट्टान किसी ने रख दी है। वो बोला, यहाँ से 50 कदमों पर दाएं जानिब शाही महल को एक बारादरी है। उस बारादरी में एक हाथी का सफेद बुत है। उस हाथी के पांव में एक दरवाजा है। उस दरवाजे में से नीचे कुएं को रास्ता जाता है। दोनों कैदी उसी कुएं में हैं। अंबर ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए बेहोश किए देता हूं। अगर तुम्हारी इतला गलत निकली तो मैं वापस आकर तुम्हें हलाक कर दूंगा। सिपाही अंबर के बोझ तले दबा जा रहा था। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसे यकीन हो गया कि यह कोई भूत है। अंबर ने सिपाही की कनपट्टी पर एक उंगली जोर से मारी। सिपाही के दिमाग में एक धमाके की आवाज गूंजी और बेहोश हो गया। अंबर ने अपनी वर्दी उतारकर वहीं फेंकी और शाही महल के सिपाही की सुनहरी कलगी की टोपी वाली वर्दी पहनी और सिपाही के मुंह में कपड़ा ठोंसकर उसे एक दरख्त के साथ बांध दिया और खुद शाही महल की बारादरी की तरफ रवाना हो गया। बारादरी के रात के अंधेरे में भी हल्की हल्की रोशन थी। वहां एक सतून के साथ मशल जल रही थी। 2 हट्टे कट्टे पहरेदार हाथी के मुजस्मे के पास छोटे से दरवाजे पर पहरा दे रहे थे जो हाथी के बहुत बड़े पांव में बना हुआ था। अंबर वहीं खड़ा होकर कुछ देर सोचता रहा कि उसे क्या करना होगा। वो सीटी बजाता तलवार कंधे पर रखे बारादरी की तरफ चल पड़ा। शाही महल के सिपाही तलवार लेकर पहरा देते थे। दोनों सिपाहियों ने एक तीसरे सिपाही को अपनी तरफ आते देखा तो वो चौकन्ने हो गए, क्योंकि इस बारादरी की तरफ किसी दूसरे सिपाही को आने की इजाजत नहीं थी। अंबर ने करीब जाकर सैल्यूट मारकर उन्हें कहा, गेंडा। दोनों सिपाहियों ने भी सैल्यूट का जवाब देकर कहा, गेंडा। मगर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इधर कोई सिपाही नहीं आ सकता? एक सिपाही ने आगे बढ़कर गौर से अंबर को देखकर कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो? अंबर ने राजदारी से कहा, मैं गार्ड कमांडर का एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। ये पैगाम मैंने मुसलमान कैदी लड़की तक पहुंचाना है। दूसरा सिपाही तलवार निकालकर बोला, तुम कौन हो? जल्दी बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारा सर कटकर फर्श पर पड़ा होगा। काम खराब हो गया था। अंबर ने सोचा, अगर इसने थोड़ी और देर कर दी तो काम और ज्यादा खराब हो जाएगा। उसने एक चीते की तरह दोनों पर छलांग लगा दी। दोनों बेदम से होकर नीचे गिर पड़े। फिर तीनों हाथी के पांव वाले खुफिया दरवाजे से टकराए। दरवाजा खुल गया और वो तीनों लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गए। अभी सिपाही उठ ही रहे थे कि अंबर ने दोनों की गर्दनें पकड़कर पूरी ताकत से उनके सर एक दूसरे से टकरा दिए। पटाख की आवाज आई और दोनों सिपाहियों की खोपड़ियां टूट गईं। अंबर ने उनकी लाशों को एक तरफ अंधेरे में डाला और सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। आगे जाकर सीढ़ियां एक कुएं में उतर गई थी। अंबर छलांगे लगाता सारी सीढ़ियां उतरकर कुएं में आ गया। कुआं तंग और खुश्क था। उसकी दीवार में 2 कोठलियां बनी थी। अंबर ने कोठली में झांककर अंदर देखा। अंधेरे में उसे एक आदमी का साया दिखाई दिया जो दीवार के साथ लगकर बैठा था। अंबर ने अरबी में कहा, क्या तुम मुसलमान मुजाहिद अब्दुल्ला हो? अब्दुल्ला जल्दी से उठकर अंबर के करीब आ गया। तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अबू हमजा ने मुझे तुम्हें और जुबैदा को बचाने के लिए भेजा है। ये बताओ कि जुबैदा कहाँ है? अब्दुल्ला ने कहा, 7 वाली कोठली में है। अंबर ने कहा, तुम बाहर आ जाओ। अब्दुल्ला कोठली से छलांग लगाकर बाहर कुएं में आ गया। कोठली कुएं की सतह से कोई 4 फीट ऊंची होगी। 7 वाली कोठली में जुबैदा आवाजें सुनकर कोठली के दरवाजे पर आ गई। उसके पांव में जंजीर बंधी थी। अब्दुल्ला, ये कौन है? क्या हमारा आखिरी वक्त आ गया है? अब्दुल्ला ने कहा, यह हमारा दोस्त है, इसे अबू हमजा तुम्हारे भाई ने भेजा है, जल्दी से बाहर निकल आओ। जुबैदा ने खुश होकर कहा, क्या अबू हमजा महफूज है? अंबर ने कहा, हाँ, मैंने उसे किले से निकाल कर वापस वतन भिजवा दिया है। ये बातें बाद में होंगी, तुम अपना जंजीर वाला पांव आगे करो। जुबैदा ने पांव आगे कर दिया। अंबर ने जंजीर पर एक जोरदार मुक्का मारा। जंजीर टूटकर अलग हो गई। जुबैदा और अब्दुल्ला ने हैरानी से अंबर को देखा और उस दुबले पतले नौजवान के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। अंबर ने कहा, छलांग लगा दो जुबैदा। जुबैदा भी कोठली में से कूद कर कुएं में उतर आई। अंबर उन्हें लेकर कुएं की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अब्दुल्ला ने कहा, यहां से हम कैसे निकल सकेंगे? बाहर तो कदम कदम पर तलवारों का पहरा लगा है। अंबर ने कहा, अगर मैं यहां पर आ सकता हूं तो तुम्हें बाहर भी निकाल सकता हूं, घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है। वो हाथी के पांव वाले खुफिया दरवाजे से निकलकर बाहर बारादरी में आ गए। जुबैदा और अब्दुल्ला ने दोनों पहरेदारों की लाशें सीढ़ियों में देखी तो समझ गए इस शख्स ने सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ है। सामने शाही किले का बाग खाली खाली था। 2-4 सिपाही गश्त करते एक तरफ को निकल गए। अंबर ने दोनों को साथ लिया और बाग के दरख्तों के नीचे अंधेरे में से गुजरते वो किले के हाथियों वाले ढलानी रास्ते पर आ गए। वो तीनों दीवार के साथ लगकर आगे खिसक रहे थे। अंबर आगे आगे था। उसने जुबैदा और अब्दुल्ला को हिदायत कर रखी थी कि वो जरा सी भी आवाज न निकालें। किले की दीवार खत्म हो गई। सामने घनी झाड़ियों वाला मैदान था। उससे आगे किले की वो दीवार थी जहां से सुरंग शुरू होती थी। अंबर ने कहा, हमें उस सामने वाली दीवार तक जाना है, वहां से एक सुरंग हमें किले से बाहर निकाल कर ले जाएगी। जुबैदा ने सरगोशी में कहा, क्या सुरंग पर पहरा नहीं है? नहीं, वहां कोई पहरा नहीं, मगर ये थोड़ा सा खुला मैदान खतरनाक है। यहाँ किसी ने देख लिया तो मुश्किल पेश आ सकती है। अब्दुल्ला बोला, मैं आगे जाता हूँ, अगर कोई सिपाही आ गया तो मैं उससे मुकाबला करूंगा। अंबर ने कहा, अगर उसने जरा सा भी शोर मचा दिया तो किले की सारी फौज यहाँ इकट्ठी हो जाएगी और फिर मैं तुम दोनों को ना बचा सकूंगा। जुबैदा ने कहा, फिर तुम्हारी क्या राय है? अंबर ने कहा, मैं आगे जाकर देखता हूं। मैं महल के शाही सिपाही की वर्दी में हूं। जब मैं उल्लू की आवाज निकालूं तो तुम सामने वाली दीवार की तरफ भागकर आ जाना। अंबर ने जुबैदा और अब्दुल्ला को वहीं दीवार के साए में छोड़ा और खुद सामने वाली खुली जगह में आ गया। यहाँ पत्थर के
खंभों के साथ मशीनें जल रही थी जिनकी रोशनी फैली हुई थी। अंबर पहरा देने के अंदाज में टहलता और चारों तरफ गौर से देखता। सामने वाली दीवार के पास आकर रुक गया। रास्ता साफ था, वहां कोई सिपाही या पहरेदार गश्त नहीं कर रहा था। अंबर ने मुंह आगे हाथ रखकर उल्लू की आवाज निकाली। उसके साथ ही किले की दीवार में से दो साए निकलकर उसकी तरफ दौड़े। ये जुबैदा और अब्दुल्ला थे। जब अंबर के पास आ गए तो वो हाँप रहे थे। अंबर ने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। अंबर उन्हें लेकर झाड़ियों में से गुजरता सुरंग के मुंह पर आ गया। जो ही वो उन्हें लेकर सुरंग में दाखिल हुआ, पीछे से किसी ने लोहे की जंजीर पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर मारी। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी जगह पर जुबैदा या अब्दुल्ला नहीं था। जंजीर इतने जोर से मारी गई थी कि उन दोनों की गर्दनें टूट जाती। जुबैदा चीख मारकर एक तरफ गिर पड़ी। अब्दुल्ला ने उछलकर उस आदमी को पकड़ लिया जिसने पीछे से आकर जंजीर से हमला किया था। ये आदमी क्या था? पूरा भैंसा था। अंधेरे में वो एक हाथी लग रहा था। शायद ये अबू हमजा के फरार के बाद सुरंग के बाहर पहरे पर लगाया गया था। मगर खुदा जाने जब अंबर यहां से निकला था तो उस वक्त ये भैंसा कहाँ था? शायद ये घास चरने चला गया होता। अब्दुल्ला ने हत्या था। उसने भैंसे इंसान पर हमला करके गलती की थी। उसके पास खंजर या तलवार भी हो सकती थी। अब अंबर के हमला करने की बारी थी। उसने देखा कि सुरंग के अंधेरे में वो हाथी नुमा पहरेदार और अब्दुल्ला एक दूसरे से गुथम गुथा थे। भैंसे के हाथ में लंबा खंजर था और अब्दुल्ला की गर्दन पर वार करने की कोशिश कर रहा था। अंबर ने एक सेकंड के अंदर अंदर देख लिया कि उस हाथी नुमा इंसान के आगे अब्दुल्ला की ताकत जवाब दे रही है। जुबैदा ने चीख कर कहा, यह अब्दुल्ला को मार देगा। अंबर ने भैंसे नुमा इंसान पर छलांग लगा दी। उसके करीब जाकर अंबर ने बड़े आराम से उसका खंजर वाला हाथ पकड़ लिया। अंबर की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि भैंसे नुमा आदमी को महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी लोहे के शिकंजे में आ गया है। खंजर अपने आप उसके हाथ से छूट गया। अंबर ने उसे परे खींच लिया, मगर वो पागल था, अहमक था। उसे खबर ही नहीं थी कि उसने किसकी गर्दन पकड़ ली है। अंबर यही चाहता था कि वो अब्दुल्ला को छोड़ दे। अंबर ने मुस्कुराकर भैंसे नुमा इंसान को देखा और फ्रांसीसी में कहा, मोसियो गैंडे, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, खुदा हाफिज। उसके बाद भैंसे नुमा इंसान की आंखें बाहर को निकल आईं और उसने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जिसके अंदर अंबर का खंजर इस तरह घूम रहा था जिस तरह खरबूजे में चाकू फिरता है। ये लोग सुरंग में से गुजर रहे थे। अंबर की जबरदस्त ताकत पर जुबैदा और अब्दुल्ला दोनों हैरान थे कि उसने किस तरह इतने भैंसे बल्कि हाथी जैसे ताकतवर आदमी के हाथ से खंजर छीनकर उसे हलाक कर डाला। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अंबर की ताकत का राज क्या है। सुरंग में अंधेरा था, मगर अंबर उन्हें रास्ता दिखाता आगे लिए जा रहा था। अंबर ने उन्हें अपना तारुफ करवाते हुए कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम अंबर है। मैं मिस्री अरब मुसलमान हूँ। मेरा एक भाई है जिसका नाम नाग है। एक मुंह बोली ईसाई बहन है मारिया, जिससे मुझे अपनी बहनों जैसी मोहब्बत है। ये दोनों मुझसे मुल्क हिंदुस्तान में बिछड़ गए थे। मैं उनकी तलाश में फ्रांस में आया था कि जुबैदा के भाई अबू हमजा को उसकी फांसी की कोठरी में देखा और पता चला कि आप लोगों के मुल्क पर फ्रांस का कब्जा है और फ्रांस का बादशाह मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है और मुजाहिदीन को पकड़ पकड़ कर फांसियाँ दी जा रही हैं। बस मैंने आप लोगों की मदद करने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ और एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान भाई को मुसीबत में देखता है तो फिर उसकी मदद करना उसका फ़र्ज़ बन जाता है। उसके बाद अंबर ने उन्हें सब कुछ बताया कि किस तरह उसने अबू हमजा को किले से निकाला और जंगल में खाना बदोश औरत लुबाबा तक पहुंचाया। जुबैदा ने कहा, वो औरत मुजाहिदीन की हमदर्द है, उसने मुजाहिदों की बड़ी मदद की है। फिर जुबैदा ने पूछा कि उसके भाई को जब उसकी अब्दुल्ला से शादी की खबर मिली तो क्या कहा था उसने। अंबर ने बताया कि वो खुश हुआ था। अब्दुल्ला ने कहा, शाही फौज ने जब हमारे खुफिया अड्डे पर छापा मारा तो हमने बड़ा मुकाबला किया, मगर अफसोस हम थोड़े थे। उन्होंने सबको शहीद कर दिया। हम दोनों को पकड़ कर ले गए। उन्होंने हमें काफ़ी अजियत दी और हमारे दूसरे साथियों के नाम उगलवाने की कोशिश की, मगर हमने हर किस्म की अजियत बर्दाश्त कर ली, मगर किसी साथी का नाम नहीं बताया। अब वो तंग आकर हमें कत्ल करने वाले थे कल कि खुदा ने अपनी मेहरबानी से तुम्हें भेज दिया। अंबर ने कहा, मैंने अबू हमजा से वादा किया था कि जुबैदा और अब्दुल्ला को किले से निकाल लाऊंगा। खुदा का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब हो गया। जुबैदा ने कहा, अब हम किले की सुरंग में हैं, पूरी तरह से बाहर नहीं निकले। अब्दुल्ला ने पूछा, यह सुरंग किस जगह जाकर निकलती है? अंबर ने खास कर कहा, यह सुरंग दरिया किनारे निकलती है। अब्दुल्ला बोला, हम वहां से खाना बदोश लुबाबा के पास जंगल में जाने की कोशिश करेंगे। वहां हम कुछ रोज छुप सकते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अंबर को अब एक ही परेशानी थी। उसने उन दोनों को यह नहीं बताया था कि सुरंग एक ऐसे कब्रिस्तान में जाकर निकलती है जहां आधी रात को एक बदरू लाश इंसान की तलाश में फिरती है और उसके कब्रों में गश्त लगाने और इंसानों को शिकार करने का वक्त हो रहा है। रात आधी होने ही वाली थी। जो जो सुरंग का रास्ता खत्म हो रहा था, अंबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर कब्रिस्तान से गुजरते हुए बदरू अचानक सामने आ गई तो क्या होगा? अंबर को अपनी नहीं, जुबैदा और अब्दुल्ला की फिक्र थी। ज्यादा खतरा जुबैदा का था। अब्दुल्ला एक मुसलमान मुजाहिद था, वो एक बहादुर नौजवान था। हो सकता है बदरू का खौफ उस पर इतना ना हो जितना खौफ जुबैदा पर होने का डर था। कहीं डर के मारे उसका दिल ही ना बंद हो जाए। सुरंग से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। यही सोच सोचकर अंबर परेशान हो रहा था। सुरंग आधी से ज्यादा पीछे रह गई थी। अब वो एक तरफ घूम रही थी। उससे आगे थोड़ी सी चढ़ाई थी। चढ़ाई के बाद उतराई आ गई। उसके बाद सुरंग के अंधेरे में दूर उन्हें एक गोल फीकी फीकी धुंधली रोशनी का दायरा नजर आया।
ये सुरंग का वो रास्ता था जो कब्रिस्तान में खत्म होता था। अंबर ने जुबैदा से कहा, मेरा ख्याल है क्यों ना हम रात का बाकी हिस्सा ये सुरंग में काट दें, बाहर कहीं शाही फौज के सिपाही इंतजार न कर रहे हो। अब्दुल्ला ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात होगी, क्योंकि अगर रात सुरंग में रहे तो फिर तो सुबह तक जरूर शाही फौज यहाँ पर मौजूद होगी। जुबैदा कहने लगी, हमें रातों रात खाना बदोश लुबाबा के जंगल में पहुंच जाना चाहिए, हमें रात के अंधेरे से फायदा उठाना चाहिए। अब्दुल्ला बोला, यही तो मैं कह रहा था, सुबह तक तो हमारे फरार का सबको पता चल जाएगा। ये इतनी खतरनाक और धमाके वाली खबर होगी कि हो सकता है बादशाह खुद फौज लेकर हमारी तलाश में निकल खड़ा हो। अंबर सिर्फ आसेबी कब्रिस्तान से उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत में कब्रिस्तान से बचना नहीं लिखा। अब अंबर कुछ नहीं कर सकता था। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर वो सामने सुरंग खत्म हो रही है, चलो आगे बढ़ो। अब्दुल्ला आगे आ गया। अंबर ने सोचा कहीं सचमुच कोई हादसा न पेश आए। वो आगे आ गया और बोला, बात यह है कि जब ये सुरंग खत्म होती है तो हमें दरिया तक पहुंचने के लिए कब्रिस्तान में से गुजरना पड़ता है। अब्दुल्ला ने कहा, तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है, कब्रिस्तान तो राह में आया ही करते हैं। जुबैदा बोली, हमने एक बार पूरा महीना कब्रों में छुपकर गुजारा था। अंबर ने कहा था, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि कहते हैं ये कब्रिस्तान कुछ आसेबी किस्म का है और यहाँ रात को रूहें फिरा करती हैं। अब्दुल्ला हंस पड़ा। जुबैदा ने अंबर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंबर भाई, देखने में मैं औरत हूँ, मगर मैं बड़ा सख्त आदमी हूँ, कई चुड़ैलों और बदरुओं का मैं अकेली मुकाबला कर सकती हूँ। अंबर खुश हुआ। अगर सच मुझे ये लोग इतने मजबूत इरादे के हैं तो फिर कब्रिस्तान से गुजर जाएंगे और उसे यूं घबराना नहीं चाहिए। और फिर अंबर ने सोचा कि ये कोई जरूरी तो नहीं कि रात को कब्रिस्तान में बदरू निकल आए। अंबर दिल में दुआएं मांगने लगा कि कब्रिस्तान में से गुजरते हुए खैरियत ही रहे, क्योंकि अंबर एक बार उस बदरू को देख चुका था। उसे मालूम था कि ये कोई मामूली सी बदरू नहीं है, उसे 5000 साल के सफर का तजर्बा था और वह तारीख के हर दौर के भयानक कब्रिस्तानों, जंगलों और आसेबी किलों से गुजरा था। उसने इस किस्म की जिंदा लाश पहले कभी नहीं देखी थी। उसका दिल कह रहा था कि यह बदरू कहीं उनके लिए कोई मुसीबत न बन जाए। अंबर ने जुबैदा और अब्दुल्ला को सुरंग की दीवार के साथ खड़े होने को कहा और खुद ये कहकर सुरंग के बाहर निकल गया कि वो जाकर देखता है कहीं कोई बाहर सिपाही वगैरह तो नहीं है। रात आधी होने ही वाली थी। सर्दी और अंधेरे में कब्रिस्तान के बदशक्ल टुंड मुंड दरख्त सुखड़े हुए लगते थे। खुश्क पत्ते कटी फटी बैंगी टेढ़ी कब्रों पर बिखरे हुए थे। धुंध की एक छत सी दरख्तों और कब्रों के दरमियान बन गई थी। एक सन्नाटा था, गहरी खामोशी थी, जैसे कब्रें कानों पर हाथ रखे कुछ सुन रही हों। कहीं कोई आवाज ना थी। उस भयानक खामोशी में अंबर जैसे बहादुर नौजवान का भी दिल एक बार धड़क उठा। ये खामोशी ऐसी थी कि जो किसी बहुत बड़ी आंधी से पहले छा जाया करती है। अंबर ने सारे कब्रिस्तान पर एक नजर डाली। कब्रिस्तान खाली, वीरान, सर्द, अंधेरा था। एक कच्चा पतला रास्ता कब्रों के दरमियान से होकर कब्रिस्तान के पुराने शिकस्ता दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसी रास्ते से अंबर को जुबैदा और अब्दुल्ला को लेकर जाना था। वो सुरंग में वापस आ गया। अब्दुल्ला और जुबैदा उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अब्दुल्ला ने कहा, अंबर, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे फरार का राज खुल चुका होगा और शाही फौज छापे मार रही होगी। अंबर ने कहा, मैं बाहर देख आया हूँ, कब्रिस्तान खाली पड़ा है। अंबर ने कहा, मैं बाहर देख आया हूँ, कब्रिस्तान खाली पड़ा है, आओ बाहर निकल चलते हैं, मगर मैं आगे आगे रहूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, क्या तुम हमें बुज़दिल समझते हो अंबर? अंबर ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है, तुम कब्रिस्तान के रास्ते से वाकिफ नहीं हो, मैं इस रास्ते से 2 बार पहले भी गुजर चुका हूँ। अंबर ने अब्दुल्ला और जुबैदा को साथ लिया और सुरंग से बाहर निकल आया। वो कब्रों के बीच वाले रास्ते पर आए तो जुबैदा ने कहा, किस कदर खामोश कब्रिस्तान है। अब्दुल्ला भी आंखें खोले दाएं बाएं बदसूरत सूखे साखे दरख्तों को तक रहा था। अंधेरे में उन तीनों के साए कब्रों के दरमियान से गुजर रहे थे। अंबर को किसी खतरे का एहसास होने लगा था। उसने फजा में मुश्क काफूर की बू सूंघ ली थी जो किसी ताज़ा ताज़ा मुर्दे के कफन से आया करती है। फिर उसे यूं लगा जैसे सारे के सारे कब्रिस्तान ने गहरा सांस लिया हो। अब्दुल्ला ने जुबैदा के कान में कहा, तुमने कुछ सुना? एक सांस की आवाज आई थी, ठंडे सांस की। जुबैदा के चेहरे से लगता था कि वो कुछ सहमी हुई है। उसने मुंह से जवाब देने के बजाय सर हिलाकर कहा, हाँ, सांस की आवाज मुझे भी सुनाई दी थी। अंबर उन्हें तेजी से कब्रिस्तान से निकाल कर ले जाना चाहता था, क्योंकि उसने खतरे की बूझ सूंघ ली थी। आधी रात हो गई थी और बदरू कब्रों में नमदार होने ही वाली थी। और फिर ऐसा ही हुआ। वो एक टूटी हुई बारादरी वाली कब्र के करीब से गुजर रहे थे कि उन्हें एक औरत की दर्द भरी, लरसा देने वाली, लंबी, पुरस्रार, तकलीफ देह आवाज सुनाई दी, मैं कब्र में जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो। जुबैदा अब्दुल्ला के साथ डर कर चिमट गई। अब्दुल्ला ने रुककर अंबर से कहा, कोई औरत कब्र में जिंदा है। अंबर ने उसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, खुदा के लिए यहां से निकल चलो, किसी आवाज पर ध्यान मत दो। जुबैदा का दिल धक धक करने लगा था, क्योंकि वही आवाज एक बार फिर उनके कानों से टकराई थी। उनके कदम कब्रों के दरमियान तेज तेज हो गए। धुंध की छत नीचे आने लगी थी। फिर ठंडी धुंध के बादल ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। उस सफेद धुंध में बड़ी तेज मुश्क काफूर की बू थी। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी ताज़ा मुर्दे के कफन के अंदर दाखिल हो गए हों। अंबर ने पीछे मुंह करके कहा, चलते आओ, रुकना हरगिज नहीं। अंबर के पीछे धुंध ही धुंध थी। उसे ना तो अब्दुल्ला नजर आया और ना जुबैदा ही दिखाई दी। वो रुक गया कि वो दोनों आगे आएंगे
तो उन्हें साथ लेकर रवाना हो, मगर वो दोनों आगे ना आए। अंबर ने आहिस्ता से अब्दुल्ला और जुबैदा को आवाज दी, कोई जवाब ना आया। अंबर परेशान होकर पीछे को चलने लगा। वो 15-20 कदम पीछे तक आ गया। अब्दुल्ला और जुबैदा का कोई निशान तक नहीं था। या अल्लाह खैर, ये लोग कहाँ चले गए? अंबर ने धुंध में चारों तरफ घूर घूर कर देखना शुरू किया। उसने कई बार अब्दुल्ला और जुबैदा को आवाजें दी। उसकी आवाज धुंध में गूंज कर गायब हो जाती थी, कोई जवाब सुनाई नहीं देता था। अंबर को एक बार तो पसीना आ गया कि अब्दुल्ला और जुबैदा के साथ कोई हादसा पेश आ गया तो वो अबू हमजा को क्या मुंह दिखाएगा। वो तो उन्हें किले की मौत से निकाल कर लाया था और यहाँ आकर हाथ से गंवा बैठा। ये बड़ी खौफनाक बात होगी, बड़ी जबरदस्त नाकामी होगी। वो कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान घूम फिरकर जुबैदा और अब्दुल्ला को ढूंढने लगा। उसने सारा कब्रिस्तान छान मारा, ना तो जुबैदा अब्दुल्ला कहीं दिखाई दिए और ना ही उसे किसी जगह से उस बदरू की आवाज दोबारा सुनाई दी। उसने सोचा कहीं वो बदरू पीछे से आकर उन्हें दबोच कर तो नहीं ले गई, क्योंकि उसके कंधे पर पिछली बार बदरू की लाश ने हड्डियों वाला हाथ रखा था और उसे अपने जिस्म के अंदर एक ठंडी बिजली का करंट सा गुजरता महसूस हुआ था। हालांकि अंबर का जिस्म संगे मरमर की चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे से उस बदरू ने औरत की लाश ने जुबैदा और अब्दुल्ला के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और वो बिजली का जबरदस्त झटका लगने से बेहोश हो गए हों और बदरू की लाश उन्हें उठाकर कब्रिस्तान के नीचे मुर्दों के शहर में ले गई हो। इस ख्याल से अंबर डर गया। अगर ऐसी बात हो गई है तो बहुत बुरा हुआ है। वो अबू हमजा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कब्रिस्तान दो जिंदा इंसानों को निगल लेने के बाद यूं खामोश हो गया था जैसे उन्हें अपने अंदर बड़े सुकून से निगल रहा हो। अंबर सुरंग के मुंह के पास आकर रुक गया। उसने झांक कर सुरंग के अंदर देखा। सुरंग दूर तक खाली पड़ी थी। वो एक बार फिर कब्रिस्तान में जुबैदा और अब्दुल्ला का तलाश करने लगा। अंबर ने कब्रों के पास से गुजरते हुए महसूस किया कि धुंध का बादल अपनी जगह से हरकत करके दरख्तों के नीचे आ रहा है। ये बादल कब्रों के ऊपर आकर जैसे जम गया, कब्रें उसके अंदर छुप गईं। अंबर ने जुबैदा को आवाज दी। उसकी अपनी आवाज कब्रिस्तान की एक कब्र से टकराकर हर बार बुलंद होती वापस उसके कानों से आ टकराई। अंबर अपनी जगह पर खड़ा रहा और कब्रिस्तान के धुंधले धुंधले अंधेरे में आंखें फाड़े चारों तरफ देखता रहा। आखिर वो कौन सी ऐसी कब्र थी कि जिसने मुंह खोलकर उन दोनों मियां बीवी को अपने अंदर निगल लिया था। अचानक अंबर को सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। वो चौकन्ना हो गया। उसके इर्द गिर्द कोई नहीं था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? अंबर की तेज गैर मामूली आंखें अब अंधेरे में हर शय को देख सकती थी। उसकी सारी तरह ताकतें उभर आई थी। सूखे पत्तों के चिरचिराने की आवाज एक बार फिर आई। ऐसा लगता था जैसे कोई कब्रों पर फैले हुए सूखे पत्तों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। फिर अंबर को ठंडे गहरे सांस की आवाज आई। कौन है? अंबर ने चिल्लाकर कहा। उसे कुछ फासले पर खुश्क स्याह दरख्तों के पास एक सफेद साया बारादरी वाली कब्र की तरफ जाता दिखाई दिया। वो उसकी तरफ लपका। जब करीब आया तो उसे इस कदर शदीद सर्दी लगी कि उसके दांत बजने लगे। अंबर को इस तरह की सख्त सर्दी का एहसास एक बार पहले भी हुआ था, जब वो आज से 4000 साल पहले कदीम मिस्र के सबसे बड़े फिरौन के मकबरे में दाखिल हुआ था और जलाला की रूह उसके सामने आई थी। अंबर के दिल में ख्याल आया कि कहीं ये जलाला देवी की रूह तो नहीं है। वो बारादरी की तरफ बढ़ा। सफेद कफन पोश साया बारादरी की दूसरी तरफ ढलान पर एक कब्र के ऊपर झुका हुआ था। अंबर ने करीब जाकर उसे आवाज दी। ऐ जलाला देवी की रूह, क्या ये तुम हो? अंबर की आवाज गूंजी जैसे वो किसी गुंबद में खड़ा हुआ बोला हो। उसकी आवाज सफेद कफन पोश साय से टकराकर वापस उसके कानों में आ गई। ये एक दहशतनाक तजुर्बा था। सर्दी की एक लहर उसके जिस्म को छूकर गुजर गई। सफेद साया कब्र से उठकर सीधा हो गया, फिर अंबर की तरफ मुड़ा। अंबर खौफ से एकदम पीछे हट गया। सफेद कफन पोश साया एक मुर्दे का था, जिसके जिस्म की सिर्फ हड्डियां रह गई थी। गोश्त गल सड़ गया था। उस हड्डियों के ढांचे ने एक इंसानी सर थाम रखा था, जिसकी गर्दन से ताजा खून टपक रहा था। उस खून के कतरे सफेद साये के जबड़े की हड्डी से भी टपक रहे थे। अंबर पीछे हटा। उसने इंसानी सर को गौर से देखने की कोशिश की कि कहीं ये जुबैदा या अब्दुल्ला का सर तो नहीं है। यह किसी हबशी औरत का सर था, जिसके छोटे छोटे घुंघराले बाल उसकी खोपड़ी से चिपके हुए थे। सफेद साया अंबर की तरफ आया। उसने हबशी औरत का सर कब्र के ऊपर फेंक दिया और अपनी हड्डियों के ढांचे बाजू अंबर की तरफ फैला दिए। अंबर भागकर एक दरख्त के पीछे छुप गया। सफेद साया बारादरी के आसपास चक्कर लगाने लगा। वो कब्रों के ऊपर झुककर कब्र को गौर से देख रहा था। फिर यह साया वापस बारादरी के पास कब्र पर चला गया। उसने झुककर हबशी औरत का सर अपने हड्डियों भरे हाथों में उठा लिया और उसकी गर्दन पर अपने जबड़ों की हड्डियां रखकर उसका बाकी मांदा खून पीने लगा। अंबर यह भयानक मंजर दरख्त के पीछे छुपा देख रहा था। सफेद साया हबशी औरत का सर हाथों में लिए कब्रों पर फैली सफेद धुंध के बादल में गुम हो गया। अंबर कुछ देर वहां हैरान खड़ा रहा। फिर वो एक टूटी हुई कब्र के पत्थर पर बैठ गया और एक बार फिर नए सिरे से गौर करने लगा कि जुबैदा और अब्दुल्ला कहां जा सकते हैं। कहीं उन्हें उन कब्रों पर फिरने वाली बदरूहों ने तो अगवा नहीं कर लिया। रात सुनसान और डरावनी हो गई थी। हमारे आज के जमाने के हिसाब से रात के 2 बजे होंगे। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कब्रों के सांस भी रुक गए थे। सूखे पत्तों पर पांव की आहट भी सुनाई नहीं देती थी, जैसे कब्रिस्तान ने अपनी सांस रोक ली थी।
अंबर ने सफेद धुंध को देखा जिसकी छत अब कब्रों पर से आहिस्ता आहिस्ता उठकर ऊपर जा रही थी। अंबर को नाग और मारिया का ख्याल आ गया, अगर वो इस वक्त अंबर के पास होते तो शायद वो अब्दुल्ला और जुबैदा के गुम होने का राज मालूम कर लेते। अचानक एक रोशनी सी सफेद धुंध में चमक कर गायब हो गई। ये किस चीज की रोशनी थी? अंबर ने धुंध की तरफ देखा। धुंध एक भारी धुएं के बादल की तरह दरख्तों के ऊपर जाकर कब्रिस्तान पर फैल गई थी। अंबर ने सोचा कि उसे इस असेबी कब्रिस्तान से चले जाना चाहिए और दरिया पर जाकर जुबैदा और अब्दुल्ला को तलाश करना चाहिए। हो सकता है वो धुंध में रास्ता भूलकर उधर निकल गए हों। अंबर कब्र के पत्थर पर से उठा तो धुंध के बादल में वही चमक एक बार फिर पैदा हुई और धीमी सी गरज भी सुनाई दी, जैसे दूर बादल गरज रहे हों। अंबर उठकर कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो कब्रों के बीच में से गुजरा था कि एक धमाका हुआ। ये बादल की जबरदस्त गरज थी। अंबर वहीं रुक गया। धमाके के बाद गहरा सन्नाटा छा गया, फिर उसे ठंडे लंबे गहरे सांस की आवाज आई। अंबर ने आंखें सुकेड़कर धुंध में देखा। एक स्याह साया धुंध के सफेद बादलों में उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर यह साया काले दरख्तों में गुम हो गया। अंबर कब्रिस्तान के शिकस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। वही आवाज फिर आई, मैं कब्र में जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो। ये उसी बदरू लाश की आवाज थी जिसने पहली बार सुरंग में दाखिल होते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था और अंबर को बिजली का एक हल्का सा झटका लगा था। अंबर ने पलटकर देखा, बदरू लाश का साया वहां कहीं नहीं था। वो 3-4 कदम ही चला होगा कि वही आवाज फिर उसके कानों से टकराई। इस बार ये आवाज इतनी करीब थी कि जैसे कोई उसके कान के पास मुंह लाकर बोल रहा हो। अंबर ने पीछे देखा तो उसका दिल उछलकर ऊपर आ गया। बदरू लाश काले लिबास में बाल खोले उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सर से लेकर पांव तक उसके जिस्म का एक तरफ का हिस्सा जिंदा गोश्त वोश्त का था और दूसरा हिस्सा हड्डियां ही हड्डियां थीं। अंबर ने बदरू लाश के बाएं जाने वाली अकेली जिंदा आंख की तरफ घूर कर देखा और कहा, ऐ बदरू, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं अंबर हूं, तारीख का मुसाफिर, वक्त का बेटा अंबर। मुझ पर तुम्हारे आसेब का असर नहीं होगा। मुझे बता, मेरे साथी अब्दुल्ला और जुबैदा कहाँ हैं? बदरू की लाश की अकेली जिंदा आंख फड़फड़ा रही थी। दूसरी आंख के सुराख में अंधेरा ही अंधेरा था। जिंदा आंख का गोल सफेद डेला बाहर को उबल रहा था। बदरू लाश ने अपने स्याह कफन में से हड्डियों वाला बाजू बाहर निकाला और अंबर की तरफ अपने खुले पंजे की उंगलियों की हड्डियां बढ़ाई। अंबर ने बदरू लाश के बाजू को तोड़ मोड़ कर फेंकना चाहा, मगर वो अपने अंदर इतनी ताकत भी महसूस नहीं कर रहा था कि अपना हाथ ऊपर उठा सकता। जिंदगी में पहली बार शायद इतनी ताकत वाला अंबर अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। ये उसे क्या हो गया था? क्या ये उस बदरू के जादू का असर था? मगर उस पर तो जादू का असर नहीं होना चाहिए। बदरू लाश ने अपना हड्डियों भरा हाथ अंबर की गर्दन के साथ लगा दिया। अंबर के जिस्म में एक बिजली का जबरदस्त करंट सा दौड़ गया और वो सुन्न होकर रह गया। बदरू लाश ने उसे उंगली की हड्डी के इशारे से अपने साथ आने को कहा और वो धुंध के उन बादलों की तरफ मुड़ गई जिधर से हल्की हल्की चमक अभी तक आ रही थी। अंबर एक बेबस गुलाम की तरह अपने आप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बदरू लाश कब्रों के दरमियान से गुजर रही थी। वो जिस कब्र के करीब से गुजरती उसके अंदर से ठंडा सांस भरने की आवाज सुनाई देती। अंबर बदरू के साथ धुंध के बादल में आ गया। सफेद धुंध में कब्रों से आने वाली तेज बू थी। अंबर को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। उसने कई बार जोर लगाकर अपने आप को बदरू लाश के तिलिस्म से आज़ाद कराने की कोशिश की, मगर हर बार उसे नाकामी हुई। उसके इरादे का अपने जिस्म पर कोई असर नहीं हो रहा था। यूं महसूस होता था जैसे बदरू ने अंबर के इरादे को अपने कब्जे में कर लिया है। अंबर का दिमाग उसी तरह काम कर रहा था। उसने अपने पाँव को देखा। उसके पाँव धुंध में अपने आप उसकी मर्जी के खिलाफ उठ रहे थे। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला तजुर्बा था। अंबर ने महसूस किया कि गोया वो खुद नहीं चल रहा, बल्कि उसकी जगह उसका हमजाद चल रहा है। अंबर को आज एक बार 2000 साल पहले दमिश्क के एक जादूगर ने बताया था कि हर इंसान के अंदर एक और इंसान होता है जो उसका हमशक्ल होता है और उसे हमजाद कहते हैं। अगर किसी तरीके से इंसान हमजाद को काबू कर ले तो वो उससे हर किस्म का काम ले सकता है, मगर मुसीबत यह हो जाती है कि बाद में हमजाद पीछा नहीं छोड़ता और जिसने हमजाद को काबू किया हो उसे हिलाक करके ही दम लेता है। तो क्या ये उसका हमजाद बदरू के पीछे पीछे जा रहा था? धुंध का बादल खत्म हो गया। अब सामने अंधेरा था, गहरा, तारीक, वीरान और हाथ सुझाई ना देने वाला अंधेरा। अंबर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके कदम अपने आप उसी तरफ उठते जा रहे थे जिधर उसे जाना था। उसे बदरू स्याह लिबादे वाली लाश भी नजर नहीं आ रही थी। अंबर ने सोचा कि वो पीछे को मुड़ जाए। ये इरादा भी उसके दिमाग तक ही रहा। उसके जिस्म ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उसके कदम बराबर कब्र के अंधेरे में आगे बढ़ते गए। अंधेरा छटने लगा। अब सामने एक छोटे से मकबरे का खाका उभरा। उसके गुंबद की ईंटें जगह जगह से उखड़ी हुई थी। उसका एक दरवाजा था जो खिड़की की तरह था। उसमें से झुककर अंदर जाना पड़ता था। बदरू लाश झुककर शिकस्ता मकबरे में दाखिल हो गई। अंबर मकबरे में दाखिल नहीं होना चाहता था। उसने अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके वापस जाने के लिए जोर लगाया, मगर वो नाकाम रहा। उसका जिस्म उसका हुक्म नहीं मान रहा था। उसके पांव मकबरे की तरफ उठ रहे थे। वो अपने आप झुककर बदरू के पीछे मकबरे में दाखिल हो गया। मकबरे के अंदर से सीढ़ियां नीचे को उतरती थीं। उन सीढ़ियों पर धुंधली धुंधली काफूरी रोशनी थी। बदरू पहली सीढ़ी पर जाकर खड़ी हो गई। उसने पलटकर अंबर की तरफ देखा। उसकी जिंदा आंख का डेला घूम रहा था, कोई अंबर को अपने साथ आने को कह रहा हो।
बदरू सीढ़ियां उतरने लगी। अंबर भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां पत्थर की थीं, उनमें कहीं खुश्क घास उगी हुई थी। अंबर ने महसूस किया कि सीढ़ियों के साथ साथ जो दीवार जा रही थी उसमें कहीं कहीं ताक बने हुए थे और हर ताक में एक इंसानी खोपड़ी रखी थी। अंबर ने सीढ़ियों को उतरना शुरू कर दिया। सीढ़ियां नीचे ही नीचे जा रही थी और जो वो नीचे उतर रहा था उसके नथनों में तेज मुश्क काफूर और अरके गुलाब की बू आ रही थी। फिर उस बू में लुबान की बू भी शामिल हो गई। इस किस्म की बू पुराने मिस्री मकबरों से आया करती थी। अंबर 80 सीढ़ियां गिन चुका था, अभी सीढ़ियां और नीचे जा रही थी। क्या यहाँ जमीन के अंदर कोई अहराम है जहां ये बदरू से ले जा रही है? वो एक मजबूर गुलाम की तरह बदरू के पीछे पीछे सीढ़ियां उतर रहा था। जब वो 91 सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके साथ एक जबरदस्त हादसा हो गया। ये भी एक ऐसा हादसा था जो अंबर की जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अंबर चूंकि तारीख के बड़े बड़े पुरस्कार, चौंका देने वाले और हैरत अंगेज वाकयात से गुजर चुका था, इसलिए यह हादसा भी वो बर्दाश्त कर गया। हादसा ये हुआ कि जो ही उसने 91 सीढ़ी पर पांव रखा, उसका निचला धड़ पांव से लेकर कमर तक गायब हो गया। अंबर ने हाथ लगाकर देखा, उसका हाथ उसकी टांगों और रान से टकरा रहा था, मगर उसे अपनी टांगें दिखाई नहीं दे रही थी। वो हैरान भी और कुछ परेशान भी हुआ कि कहीं उसका सारा जिस्म ही आगे चलकर गायब ना हो जाए। वो अपने आप सीढ़ियां उतर रहा था। उसने बदरू को देखा, वो स्याह लिबादे में लिपटी उसी तरह एक एक कदम उठाती सीढ़ियां तय कर रही थी। उसका निचला धड़ गायब नहीं हुआ था। 94, 95, 96, 97, 98। जब अंबर 98 सीढ़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि सिर्फ एक सीढ़ी बाकी रह गई है और उसके सामने खुला मैदान था जहां धुंधली धुंधली रोशनी फैली हुई थी। जगह जगह नीचे लटकी शाखों वाले दरख्त खड़े थे। उन दरख्तों की टुंड मुंड टहनियों पर कहीं कहीं मुर्दों की खोपड़ियां टंगी हुई थी। बदरू लाश 99 सीढ़ी उतरकर खड़ी हो गई। उसने पलटकर अंबर को देखा और हड्डियों वाले हाथ को फैलाकर आगे आने का इशारा किया। अंबर 99 सीढ़ी पर आ गया। जो ही वो 99 और आखिरी सीढ़ी पर से गुजरा, उसका बाकी का ऊपर का धड़ भी गर्दन तक गायब हो गया। सिर्फ उसका गर्दन से ऊपर तक का सर बाकी रह गया था। अंबर आंखें झुकाकर सिर्फ अपने होंठ, नाक और गाल ही देख सकता था। उसे अपनी गर्दन भी नजर नहीं आ रही थी। हाँ, वो हाथ लगाकर अपनी गर्दन, अपना सीना और अपनी टांगें महसूस कर रहा था। गोया उसका जिस्म तो मौजूद था, मगर उसकी नजरों से ओझल हो गया था। सिर्फ गर्दन और सर दिखाई देता था। एक बार तो अंबर का सर चकरा गया कि या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। कहीं अब्दुल्ला और जुबैदा भी तो इसी मुसीबत में नहीं फंस चुके। बदरू लाश अंबर को साथ लेकर खोपड़ियों वाले दरख्त के करीब से गुजरने लगी। अंबर उसके पीछे पीछे था। दरख्त खत्म हुए तो अंबर ने देखा कि सामने छोटे छोटे शिकस्ता गुंबदों वाले मकबरों की तर्ज के मकान जगह जगह बने हैं। उनके बीच में रास्ते जाते थे। गोया ये एक छोटी सी मुर्दों की बस्ती थी। अंबर ने देखा कि कुछ मुर्दे कफन पहने इधर उधर चल फिर रहे हैं। ऊपर आसमान की जगह तारीक बादल छाए हुए थे। एक अजीब बात यह थी कि हर कफन पोश मुर्दे ने कंधे पर एक कुदाल उठा रखी थी, जिससे गोरकन कब्रें खुदा करते हैं। ये मुर्दे हड्डियों के ढांचे थे जिन्होंने सफेद कफन ओढ़ रखे थे। बदरू लाश को देखकर मुर्दे एक तरफ खड़े होकर झुक जाते थे। जब तक बदरू लाश आगे से गुजरती वो झुके रहते थे। वो अपने हड्डियों वाले जबड़े हिला हिलाकर मुंह से कोई लफ्ज निकालते थे। उनकी आवाज खुश्क और ठंडे सांस की तरह थी। अंबर उन मुर्दों के मुंह से निकला हुआ लफ्ज नहीं समझ सका था। बदरू लाश अंबर को साथ लेकर एक स्याह रंग के बड़े गुंबद वाले मकबरे में आ गई। तंगो तारीख सीढ़ियां उतरकर आगे एक दलान आ गया। उस दलान की स्याह दीवारों के साथ साथ ब्राउन रंग के पुराने ताबूत रखे थे। इन ताबूतों के ढक्कन खुले थे। हर ताबूत में एक एक लाश पड़ी थी। ये लाशें अभी तक गली सड़ी नहीं थी और ना ही हड्डियों के ढांचे बनी थी। अंबर की गर्दन उनके करीब से गुजरी तो उसने ताबूतों की लाशों पर नजर डाली। हर लाश सफेद कफन में गर्दन तक छुपी हुई थी। आंखें बंद थी और मुर्दा चेहरों पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। उनमें औरतों की लाशें भी थी और मर्दों की लाशें भी थी। बदरू लाश एक दरवाजे में से गुजर गई। अंबर उसके साथ था। एक ऊंची छत वाला कमरा आ गया जिसकी दीवारों में पत्थरों की जगह इंसानी खोपड़ियां लगी हुई थी। यहाँ पर एक चबूतरा था जिस पर स्याह तख्त बिछा था। बदरू उस तख्त पर चढ़कर आलती पालती मारकर बैठ गई। तख्त के दोनों जानिब 2 ताबूत खुले पड़े थे। अंबर को बदरू ने इशारे से बुलाया। अंबर तख्त के पास गया तो दहशत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। दोनों ताबूतों में से एक ताबूत में जुबैदा की लाश और दूसरे ताबूत में अब्दुल्ला की लाश पड़ी थी। सिर्फ उनके मुंह खुले थे, बाकी जिस्म सफेद कफन में ढका हुआ था। अंबर ने बदरू से बात करना चाहिए, उससे पूछना चाहा कि वो क्या चाहती है, वो कौन है और ये मुर्दों की बस्ती कैसी है। मगर अंबर बोल न सका। उसकी जुबान अपनी जगह से जरा भी न हिली। वो सुन सकता था, गर्दन घुमाकर देख सकता था, मगर बोल नहीं सकता था। बदरू की लाश अपनी इकलौती आंख से अंबर को तकने लगी। फिर वो उठी और चबूतरे से नीचे आकर जुबैदा के ताबूत पर झुक गई। अंबर ये देखकर काम गया कि बदरू लाश अपने मुंह का हड्डियों वाला हिस्सा जुबैदा के मुंह के साथ रगड़ रही थी। फिर बदरू ने हड्डियों वाला बाजू पर उठाकर एक चीख मारी। उस चीख ने कमरे को हिला दिया। अंबर ने आंखें बंद कर ली। वो वहां से भाग जाना चाहता था, मगर उसके पांव जैसे मन भर के हो गए थे। बदरू लाश ने अंबर की तरफ घूमकर देखा। अपना हड्डियों वाला हाथ उसके कंधे पर रखा। अंबर के जिस्म को एक बार फिर बिजली के करंट का झटका लगा। बदरू ने अंबर को धकेलकर स्याह चबूतरे पर बैठने का इशारा किया।
अंबर चबूतरे पर उसके तख्त पर बैठ गया। उसने जैसे अपने आप किसी गैबी ताकत के असर से आलती पालती मारी। जो ही वो आलती पालती मार कर बैठा वो वही पत्थर बन गया। अब वो मर्जी से अपनी ना हाथ हिला सकता था, ना पांव हिला सकता था, ना गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देख सकता था। बदरू लाश ने आखिरी बार अंबर को देखा, अपना जबड़ा हिलाया जैसे उसे कुछ कह रही हो। अंबर को कुछ सुनाई ना दिया, सिर्फ एक ठंडी आह उसके कानों से टकराकर आगे निकल गई। बदरू लाश वापस घूमी, चबूतरे की सीढ़ियां उतरी और कमरे में से बाहर निकल गई। उसके जाते ही दरवाजे को पत्थर की एक चौड़ी सिल ने ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता गिर कर बंद कर दिया। गोया अब अंबर जुबैदा और अब्दुल्ला की लाशों वाले ताबूत के साथ उस एहराम के अंदर बंद हो गया था, और वो भी इस तरह के सिर्फ उसकी गर्दन और सर चबूतरे से 2 फीट ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था। बाकी जिस्म गायब था। अंबर के नाक में लुबान की तेज बू घुसने लगी। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। वो सोच रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। ये बदरू लाश कौन है और उसे वहां किस लिए अपने जबरदस्त जादू के असर में लाकर कैद किया गया है। इन सवालों का अंबर के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी और फिर वो चबूतरे पर बैठे बैठे आंखें बंद करके बेहोश हो गया। वो बैठा था, उसकी सिर्फ गर्दन और सर दिखाई दे रहा था और वो बेहोश था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।